हाँ स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो कि 10th का फर्स्ट चैप्टर है उसको लेके आया हूँ। उसको आज बेटर स्टडी करेंगे। ये चैप्टर 9th और 10th दोनों के लिए नेसेसरी है, सो यू हैव टू स्टडी फर्स्ट। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट आपको है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? वैसे इसको डिफ़ाइन करना थोड़ा सा क्या है कि मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं, बट इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इसको लोग डिफ़ाइन नहीं करते। वैसे फर्दर किसी फॉर्म में देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक ऊर्जा का क्या है, रूप होता है। बट अदर फॉर्म में कहा जाए तो ये एनर्जी मतलब ऊर्जा का रूप नहीं होता, एनर्जी का फॉर्म नहीं होता। तो इसको डिफाइन करना थोड़ा सा क्या होता है कि डिफ़िकल्ट होता है। तो उसको आगे हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे, बट आज जानते हैं थोड़ा सा कि कैसे डिस्कवर हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको ज़रा कुछ लाइन लिखा हूँ, उस लाइन्स को मैं पढ़ के बताता हूँ। लेस देन 200 ईयर अगो most people thought of electricity and magnetism as being a quite separate, distinct phenomena. But in 1820, Hans Christian discovered that an electric current could produce a magnetic field. मतलब मान लीजिए कि अबाउट 200 ईयर अगो मतलब 200 साल पहले बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि इलेक्ट्रिसिटी टर्म जो है और मैग्नेटिज्म जो टर्म है ये क्वाइट सेपरेट, यानी सेपरेट है, अलग अलग टर्म है। इनको अलग अलग तरीक़ा से उन लोगों ने क्या करना चाहा, मतलब समझना चाहा। बट आफ्टर 200 ईयर अगो कौन, तो हैंस क्रिश्चियन ने क्या करा, इसको इलेक्ट्रिसिटी में मतलब ये कैसा फेनोमेना डिस्कवर करा, मतलब फेनोमेना क्या डिस्कवर करा, इलेक्ट्रिसिटी में उसने क्या करा, मैग्नेटिज्म को शो करा। अब क्या चीज़, तो उसने एक ये क्लियर करा उसने कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये कोई सेपरेट थिंग्स नहीं है, ये दोनों एक ही थिंग्स है। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी जहाँ पे आप क्या करोगे इलेक्ट्रिसिटी देखोगे वहाँ पे मैग्नेटिक मतलब इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये तब जो भ्रांति थी कि ये दोनों अलग अलग फिनोमेनाज है, उसको क्लियर करा हैंस डेकर ने आफ्टर बिफोर 200 ईयर अगो। ओके, अब थोड़ा सा आगे हम इसको बढ़ते हैं लेके, क्या है यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लॉट्स ऑफ क्राइटेरिया। जैसे आपको तो पता ही है क्या है, आपको पता है, जस्ट अ वेट। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का हमको क्या करना था, यूज़ सीखना है। तो हमारे सराउंडिंग मतलब मैं बोला ना कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ का बहुत सारा क्राइटेरिया, यानी आपको बहुत सारे जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी जो क्या होता है यूज़ होता है। अब जैसे क्या है कि अभी अपने सराउंडिंग ही देख लो। जैसे मैं अभी जिस कैमरा से मतलब आपका क्या कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसमें बैटरी लगी है। बैटरी भी किसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। वेरी गुड। हमारे सामने बल्ब, जैसे मैं बल्ब की रोशनी में आपका क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या बेटा बल्ब कैसे मतलब जल रहा है, ग्लो कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ, यानी किसके हेल्प से, यानी इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। आप टीवी देख रहे हो, आप किसी भी क्राइटेरिया में हो, वहाँ पे आपको आपके चारों तरफ क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा। सो यूज़ मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो क्या है बहुत ही व्यापक तौर पे हम हर एक जगह पे, चाहे वो कोई ऑफिस हो, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सारे जगहों पे आप इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हो, यूज़ करते हो। ओके, अब जैसे एक बात मैं बता दूं, जैसे क्या होता है आपने इलेक्ट्रिसिटी का मतलब थोड़ा सा इफेक्ट ऐसे मान लीजिए कि जब क्या होता है कि लाइटनिंग होती है, किसमें, स्काई में जब लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग तो आप समझते हो ना, लाइटनिंग मतलब बादल में कुछ क्या होता है, रोशनी सा चमकता है, आप देखे हो, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो होता है कभी कभी लाइटनिंग जो होता है, तो जो स्काई में लाइटनिंग होता है बेटा, वहाँ पे भी आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट आप देख सकते हो। अब कैसे देखोगे, अब जैसे मान लो कि क्या होता है कि आप कभी खड़े रहते हो, बारिश वोरिश आता है, बारिश वगैरह आता है, उसमें आप देखोगे कि क्लाउड्स में क्या होता है, लाइटनिंग होती है, मतलब एक स्पेसिफिक चमक दिखती है आपको। वो कभी क्या होता है किसी पेड़ पे गिरता है, वहाँ पे क्या करता है, उसको जला देता है। आप सपोज करो अगर कहीं बिल्डिंग्स पे कोई गिरे, बिल्डिंग्स पे अगर आपको देखने को मिलता है, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि बिल्डिंग्स वगैरह पे गिरता है, तो बिल्डिंग को डैमेज होने की क्या होती है, ये होती है। तो उसको क्या करने के लिए, उसको मतलब उसको बचाने के लिए हम लोग ये क्या करते हैं कि उस लाइटनिंग से किसी भी बिल्डिंग को बचाने के लिए एक क्या करते हैं, हम लोग प्रोसेस तैयार करते हैं। वो प्रोसेस के बारे में थोड़ा जान लें। लाइक सपोज दिस इज़ द बिल्डिंग जिसमें आप रहते हो। ओके, थोड़ा सा बना दे रहा हूँ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, खूब अच्छा सा स्ट्रक्चर देखो, दिस इज द बिल्डिंग। ओके, अगर ये बिल्डिंग है हमारा,
तो हम क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, हम रॉड लगाते हैं। क्या लगा देते छोटू, रॉड लगाते, यहाँ पे रॉड लगाते। पहले तो ये जो रॉड लगाते ये पूरा मेटल है, ये रॉड है, ओके, ये रॉड है। अब क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर बाहर में देखना जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स पहले तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वो तो चाहेगा नहीं कि मतलब यहाँ पे लाइटनिंग हो, उससे मतलब जहाँ तक क्या होता है करता है कि बचाता है। बट क्या होता है जब लाइटनिंग हो, अब वो बचा ना पाए, तो उसको एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करा जाता है कि इस पे आके मतलब इसके कांटेक्ट में लाइटनिंग है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट कहाँ चला जाए, ग्राउंड में चला जाए, यानी जिससे हमारे बिल्डिंग्स को क्या ना हो, हार्म ना हो। तो एक ऐसा क्या करा जाता है, प्रोसेस तैयार करा जाता है। तो इसका ये ऐसा मतलब ऐसा जो टेक्निक दिया ये हमको किसने दिया, तो फ्रैंकलिन ने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसके बारे में जानेंगे कि उसने 2 वे सजेस्ट करा हम लोगों को, मतलब 2 तरीके बताए कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब कि लाइटनिंग से अपने बिल्डिंग्स वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आइए देखते हैं उसको, ज़रा मैं लिख के बता दूँ। तो जैसे हमने क्या बताया कि फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि लाइटिंग जो होता है जब क्लाउड्स में, तो कैसे उससे अपने बिल्डिंग को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसने क्या करा, एक रॉड लाइक ये स्ट्रक्चर इसने तैयार करा था। और क्या करा, फर्स्टली तो ये क्या करता है, फर्स्ट मेथड में कह रहा है कि फ्रैंकलिन सजेस्टेड दैट द लाइटनिंग रॉड प्रोटेक्ट्स बिल्डिंग बाय 1 और 2 मेथड्स, 2 मेथड दो। फर्स्ट तो वो क्या करता है कि फर्स्ट द रॉड सब्स प्रिवेंट अ चार्ज क्लाउड, यानी जो क्लाउड में चार्ज बनते हैं उनको बनने नहीं देता है, फ्रॉम रिलीजिंग अ बोल्ड लाइटिंग, ठीक है ना, उससे जो रिलीज होता है वो बनने नहीं देता है। और जब कभी हो भी जाए, अगर लाइटनिंग हो जाता है, देन सेकंड वो क्या होता है कि लाइटनिंग रॉड सर्व्स टू सेफली डाइवर्ट, यानी क्या करता है यहाँ से वो उसको टैकल करेगा और कहाँ तक, ग्राउंड तक वो डाइवर्ट करके इसको क्या करता है, मतलब ग्राउंड तक पहुँचा देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा बिल्डिंग हार्म होने से बच जाता है। ओके, तो इसके बारे में बहुत सारा हम लोगों ने आसपास अपने सराउंडिंग बहुत सारा मतलब क्या देख लिया, इसका इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव देख लिया, फिनोमेना देख लिया। ओके ना, आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई क्वेरी होगी आप बोलना, मैं धीरे मतलब हिंदी में जैसे भी कहोगे आप वैसे वीडियो बनाऊंगा, तो आपको बस समझ में आना चाहिए। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। क्या क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे इसके बारे में हम लोग जानते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ये क्वेश्चन करा हमने कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, सो आपको समझना होगा इलेक्ट्रिसिटी क्या है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी को कोई डिफाइन नहीं करता, बस इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट, ये ऐसा फेनोमेना है, इसका इफेक्ट आप क्या करते हो, देखते हो अपने आसपास। क्या होता है कि अब भी क्या कर रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से क्या हो रहा है, आपके बल्ब्स ग्लो कर रहे हैं, आपका फ़ोन का बैटरी चल रहा है, आपके लाइट्स चल रहे हैं, आपके कूलर्स चल रहे हैं, आपके एसी चल रहे हैं, आपके टीवी चल रहा है। ये सारी चीज़ों को आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से ही चल रहा है। तो कई जगह पे मतलब डिफाइन तो हो नहीं, मतलब कर दिया जाता है कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तो ऐसे कोई मतलब बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, इसको एनर्जी का फॉर्म मान लेते हैं। अब जैसे बॉल ग्लो कर रहा है भाई, तो उसको कौन ग्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है कि बॉल ग्लो करने में हेल्प कर रहा है, तो इसको एनर्जी फॉर्म कर लेता, मान लेता है लोग कि एनर्जी का ही एक फॉर्म है। सो क्या करना होता है आपको, ये सिंपली वे में इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो कोई डिफाइन नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आपको क्या करना है कि समझना है कि इस अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ही मान के चलना है। ओके, वैसे तो इसको डिफाइन आप नहीं कर पाओगे। ओके ना, क्लियर। अब जैसे हमने आपको बताया कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, तो वैसे उसको डिफाइन नहीं कर सकते, बट अपने चारों तरफ हम इसका मतलब अनुभव, इसका प्रभाव देख सकते हैं, इसको अनुभव कर सकते हैं। अब जैसे क्या है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द नेम गिवन अ वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, जैसे देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ और अनदर्स अंडरलाइज जस्ट एबव एवरीथिंग सराउंड्स अस, यानी जितने भी हमारे लगभग जितने भी हमारे आसपास जितने भी अप्लायंसेस जो भी चीज़ें हैं उनमें हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव देखने को मिल सकता है। सो आप लोग जैसे जैसे अभी एक फ्रॉम लाइटनिंग इन द स्काई, वहाँ भी आप देख सकते हो, ग्लोइंग ऑफ अ लैम्प जलने में भी आप देख सकते हो। फॉर्म करेगी व्हाट होल्ड्स एटम टुगेदर एज अ मॉलिक्यूल टू द नब, जैसे आप ये चीज़ आपको नहीं पता होगा कि आपको ये बात पता है कि आपके बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपको देखने को मिल सकता है। अब आपको नहीं दिखेगा, बस वो इंटरनली चीज़ है। जैसे आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, नर्व समझते हैं ना, यानी हमारे अंदर पूरे नर्व्स का क्या है, संजाल है, दैट इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि ब्लड पार्टिकल्स जो होते हैं क्या करते हैं कि लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स क्या करते हैं कि मतलब होते हैं, तो वो क्या करते हैं ड्यूरिंग द फ्लोइंग, जब मत बहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, जब क्या होते हैं ट्रांसपोज जाते हैं,
उसके क्रम में क्या होता है, वो कुछ चार्ज गेन कर लेते हैं, और चार्ज जब फ्लो करता है तो हमारे शरीर के अंदर यानी हमारे नर्व्स में भी इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, यानी मिलता है। ये जैसे आया क्या होता है कि हमारे शरीर के इंटरनली पार्ट्स वगैरह का क्या होता है कि इमेज निकालना होता है, देन क्या होता है उस समय जो आप क्या करते हो, आपके लिए मतलब जो MRI जो बोलते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को तो डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन किसी फर्दर मतलब टर्म में क्लासीफाई कर सकते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी यह एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है ना, आप मान सकते हो ऐसे, सपोज दैट। वैसे इसके केवल आप प्रभाव को अपने चारों तरफ देख सकते हो। ओके, सो आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। आप इसको देख लोगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज द नेम गिवन टू अ वाइड रेंज इलेक्ट्रिकल फिनोमेना दैट इज द वन फॉर्म टू अनदर अंडर लाई, ठीक है ना, जस्ट अबव एवरीथिंग सराउंड्स अस, जितना मतलब हमारे आसपास जितने भी थिंग्स हैं लगभग उनमें क्या है, ये लाई करता है। करें कि फ्रॉम लाइटिंग इन द स्काई द ग्लोइंग ऑफ द लैम्प फॉर्म व्हाट होल्ड्स एटम टुगेदर एज अ मॉलिक्यूल्स टू द नर्व इम्पल्सेस, जितना मतलब नर्व में जो इम्पल्स चलते हैं, ट्रेवल अलॉन्ग योर द नर्वस सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ, कहे सिंपल वर्ड में कहे तो हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। ओके, हाँ, सो इससे इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। वी मे नॉट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बट वी अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट इन अ माइक्रोवेव्स, टीवी, बल्ब्स, मोबाइल्स, कैमरा, ठीक है ना। तो मतलब वैसे तो मैं बोला कि आप इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन नहीं करते हो, नहीं कर पाते, हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूटिलाइज़ करते हैं हमारे अप्लायंसेस में, कैसे मतलब किसी चीज़ में अप्लाई करते हैं, मतलब कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ हम लोग जानते हैं, अच्छा से जानते हैं, इसको स्टडी करेंगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इन दिस टॉपिक्स वी विल ट्राई टू फाइंड अबाउट क्या क्या है, मतलब कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे मतलब ये वर्क करता है। ओके, ये चीज़ हमें पता होती है। करें कि व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, क्या मतलब ये इसका क्या है कि कैसे ये वर्क करता है। हाउ डज इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ में क्या करता है, फ्लो करता है। एंड फैक्टर्स दैट रेगुलेट द करेंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी क्या होता है कि कैसे कोई मतलब क्या बोला जाता है, फैक्टर्स दैट रेगुलेट द करंट थ्रू, यानी जो फैक्टर्स कौन से कारक होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट क्या होता है, रेगुलर मतलब फ्लो होते रहता है। ओके, तो ये चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे, हाउ टू यूज़ इट। ओके, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में। एक टॉपिक आया है इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो आपको पता होता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वन ऑफ द मोस्ट, क्या बोला जाता है कि फोर्स में इसको क्या करा जाता है कि मतलब काउंट करा जाता है। तो जैसे क्या इलेक्ट्रिकल फोर्स, द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फंडामेंटल फोर्सेस इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में सबसे मोस्ट मतलब पावरफुल इसको क्या करा जाता है, एज अ काउंट करा जाता है, किसको, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स को। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स को जानने के पहले आप लोग प्रीवियस क्लास में 9th में, वैसे मैं ये वीडियो बहुत क्लासेस के लिए 9th और 10th के लिए भी बना रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन इसका ज़रूरी है। अब जैसे क्या होता है, इसको थोड़ा सा कूलम्बिक फोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग जान सकते हैं। तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे क्या होता है आपको पता होता है कि पॉजिटिव पार्ट चार्ज हो, मान लो कि ये आपका एक चार्ज हुआ Q1 और ये क्या हुआ Q2, अगर सेम चार्जेज है, आपको पता होता है सेम चार्जेज है, अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये मतलब यहाँ पे निगेटिव भी हो सकता है। ऐसे अब मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि बोथ चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये सेम चार्जेस, सिमिलर चार्जेस आर रिपेलिंग टू ईच अदर। ओके ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप सिमिलर चार्ज रिपेल, क्या कर सकते हो आप, इसको लिखोगे सिमिलर चार्ज रिपेल्स, ये क्या करते हैं एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव ले सकते थे आप, नेगेटिव भी रिपेल करेगा और पॉजिटिव भी क्या करेगा, रिपेल करेगा बेटा। और अगर इनके बिटवीन मान लो कि अब अगर आपका इसका मान लो कि ये Q1 मतलब मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ये Q2 है, ये पॉजिटिव है, बहुत मतलब सिमिलर चार्जेस है, चार्जेस को आप भूल जाओ। अब चार्जेस क्या हैं इसके अबाउट तो आप पढ़ चुके हो, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे। तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस आप क्या मान लो, R मान लो, तो कुलाम्ब ने एक फोर्स दिया कि इनके बिटवीन जो लगने वाला फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ओके, फर्स्ट। और सेकंड बात इन्होंने बता रखा था
कि ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शन होता है क्या, इनके बीच के क्या, इसके इनके बीच के डिस्टेंस की स्क्वायर के। ओके ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सब ये बात पता है, यानी सेकंड नंबर। अब इसको जैसे ही आप समराइज़ करोगे तो एक चीज़ आपको फॉर्मूला मिलता है, क्या मिलता है बेटा, ये पूरा होल मिलेगा आपको Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है, आप जैसे ही क्या करते हो, ये प्रोपोर्शन साइन को रिप्लेस करते हो इक्वल साइन से। प्रोपोर्शन साइन को जब आप इक्वल साइन से तो कोई एक कांस्टेंट लगाते हो, क्लियर ना। तो ये आपको देता है Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ओके ना, यानी मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके बीच के डिस्टेंस का क्या करता है, ये क्या करता है, स्क्वायर का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। क्लियर। तो एक ये इससे क्लियर नहीं हुआ कि आपका कूलम्बिक फोर्स क्लियर हो जाता है, बिकॉज आपको तो पता है कि सिमिलर चार्जेस, आपको ये बात पता कि सिमिलर चार्जेस अगर यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव लो और यहाँ पे नेगेटिव ले लो तो ये रिपेल करेंगे, रिपेल्स, ये एक दूसरे को धकेलेंगे, दूर धकेलते बेटा। और यहाँ पे अगर ही आप डिफरेंट ले लो, आप क्या करते बेटा, डिफरेंट, तो ये अट्रैक्ट करते, क्या करते, अट्रैक्ट करते। तो यहाँ पे दोनों टाइप के फोर्सेस, तो इससे तो क्लियर नहीं हो रहा है कि कहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है और कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो बेटा आप क्या कर सकते हो कि ये तो मान लो कि आप फोर्स ऑफ क्या ले सकते हो कि रिपल्सन ले सकते हो। अगर यहाँ पे आप निगेटिव यूज़ कर लो तो इससे ये हो जाएगा कि यानी क्या हो रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए ये चीज़ लगा लो। ये केवल क्या होगा कि चार्ज बताएगा, यानी यहाँ पे आप फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ये नहीं कि वो माइनस आएगा, नहीं माइनस नहीं होता है, बस ये चार्ज दिखाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। और ये क्या है कि वैसे सिंपल जेन्युइन आप लिख देते हो कि F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर, देन ये बेटा फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। तो सो आपको दिखाने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है ना। तो ये चीज़ हुई, क्लियर हुआ होगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स मैं बोला ना कैसे कैलकुलेट, ये बोला जाता है ना, द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फंडामेंटल फोर्सेस इन द यूनिवर्स। यानी ये सबसे क्या है कि मजबूत, क्या बोला जाता है कि पावरफुल फोर्स में काउंट किया जाता है इसको। ओके।